सौरभ, सिंपल सा नाम, छोटे से शहर का लड़का, आंखों में सपने, बिल्कुल जैसे सबके होते हैं। मोबाइल की दुकान चलाता था, छोटा मोटा बिजनेस, लेकिन सौरभ को कुछ बड़ा करना था। उसे चाहिए थी ऐशो आराम की जिंदगी, पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, बस यही सब उसकी ख्वाहिशें थीं। किसी को क्या पता था, सौरभ की जिंदगी एकदम अलग मोड़ लेने वाली है। दुबई, सोने का शहर, अमीरों का अड्डा। यहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है। ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और हर कोने में बेशुमार दौलत। यह शहर हर किसी को अपनी ओर खींचता है। सौरभ यहां उतरा 2018 में। एक छोटे से गांव से आया था, लेकिन दिल में बड़े सपने लेकर। उसकी आंखों में चमक थी और मन में कुछ कर दिखाने का जुनून। शुरुआत में सौरभ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नई जगह, नए लोग और एक अलग संस्कृति, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को बदल लिया था। अब वो एक नए अवतार में था, एक ऐसा अवतार जो दुबई की चमक धमक में पूरी तरह से फिट बैठता था। अब वो तैयार था अपनी बादशाहत बनाने के लिए। उसकी आंखों में एक नया सपना था, एक नया लक्ष्य, दुबई की ऊंचाइयों को छूने का, अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए। उसने दिन रात मेहनत की, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। हर कदम सोच समझकर उठाया। एक दिन उसकी मुलाकात रवि उप्पल से हुई। रवि भी एक महत्वाकांक्षी इंसान था, जो दुबई में अपनी पहचान बनाना चाहता था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो दुबई के बाजार में टहलका मचा दे। एक ऐसा प्लान जो इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी का फायदा उठाएगा, लालच। उनकी रचना, महादेव ऐप, एक ऐसा ऐप जो लोगों को उनकी इच्छाओं के जाल में फंसाएगा। भेड़ की खाल में भेड़िया, एक ऐसा ऐप जो दिखने में मासूम लेकिन अंदर से खतरनाक। सौरभ और रवि ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जो लोगों को अपनी ओर खींचेगा। महादेव ऐप का विकास एक साधारण प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। डेवलपर्स ने इसे एक सरल और आकर्षक इंटरफेस के साथ डिजाइन किया। टीम ने कई मीटिंग्स की और हर पहलू पर गहराई से विचार किया। उनका उद्देश्य था एक ऐसा ऐप बनाना जो उपयोगकर्ताओं को पसंद आए। जब ऐप लॉन्च हुआ तो उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। लोग इसे पसंद कर रहे थे और इसका आनंद ले रहे थे। सोशल मीडिया पर भी ऐप की तारीफ हो रही थी। रिव्यूज में लोग इसकी सरलता और उपयोगिता की प्रशंसा कर रहे थे। मार्केटिंग टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ऐप को प्रमोट किया। ऑनलाइन विज्ञापनों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए ऐप को और भी लोकप्रिय बनाया गया। इन रणनीतियों का असर यह हुआ कि ऐप के डाउनलोड्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उपयोगकर्ता ऐप के साथ जुड़ने लगे और इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने लगे। डेवलपर्स लगातार ऐप के प्रदर्शन पर नजर रख रहे थे और उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। इस तरह महादेव ऐप ने एक साधारण प्रोजेक्ट से एक सफल और लोकप्रिय ऐप बनने का सफर तय किया। उपयोगकर्ताओं की खुशी और सकारात्मक प्रतिक्रिया ने इस ऐप को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। महादेव ऐप एक जाल था। इसे बनाने वालों को अमीर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था और यह कामयाब भी हुआ। लोगों का बहुत नुकसान हुआ। विथड्रॉल अक्सर लेट हो जाते थे या फिर रुक जाते थे। पैसा अंदर आता ही जा रहा था, लाखों फिर करोड़ों। जीत ज्यादातर नकली, बस और लोगों को फंसाने का तरीका। सौरभ और रवि पैसों में तैर रहे थे। उनके दुबई के सपने हकीकत बन गए थे। दुबई, फरवरी 2023। एक अनोखी शादी। सौरभ की शादी हो रही थी और पूरी दुनिया को न्योता था। 200 करोड़ से ज्यादा खर्च, प्राइवेट जेट्स, आलीशान यॉट, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, नोरा फतेही, करोड़ों रुपए देकर बुलाया गया। कैश पेमेंट, कोई सवाल नहीं। यह शादी एक स्टेटमेंट थी, सौरभ की नई दौलत का सबूत। लेकिन ये एक निशानी भी थी जो अनचाहा ध्यान खींच रही थी। मेहमानों की लिस्ट में थे उद्योगपति, राजनेता और फिल्मी सितारे। खाने पीने का इंतजाम भी शाही था। विदेशी शेफ्स ने खास पकवान बनाए। रात को आतिशबाजी और लाइट शो ने समा बांध दिया। मेहमानों को दिए गए महंगे तोहफे, हर चीज थी बेमिसाल। यह शादी सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि सौरभ की नई पहचान का प्रतीक थी। बॉलीवुड, ग्लैमर की दुनिया, सपनों की दुनिया, लेकिन चकाचौंध के नीचे अंधेरा छुपा था।
ईडी की जांच से एक खतरनाक सच सामने आया। महादेव ऐप के हर जगह कनेक्शन थे। शादी में आए हुए सेलिब्रिटीज अब जांच के घेरे में थे। क्या उन्होंने जानबूझकर अनदेखा किया? क्या वो भी शामिल थे? मनोरंजन और अपराध के बीच की रेखा धुंधली हो गई। बॉलीवुड की इज्जत पर दाग लग गया। पार्टी हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। ईडी उनके पीछे थी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली में रेड, 5,000 करोड़। यह है इस घोटाले का अनुमानित आकार। बैंक अकाउंट जब्त, प्रॉपर्टीज अटैच। लेकिन सौरभ और रवि एक कदम आगे थे। वो अचानक गायब हो चुके थे, अपने सोने के पिंजरे, दुबई में फरार। ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। इंटरपोल को अलर्ट किया गया। जाल कसता जा रहा था। ईडी की कार्रवाई, रेड और कानूनी कार्यवाही जारी थी। महादेव ऐप की कहानी लालच, धोखे और विश्वासघात की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने न केवल छोटे शहरों बल्कि बड़े महानगरों को भी हिलाकर रख दिया है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। हर दिन नए मोड़ और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ईडी लगातार कोशिश कर रही है। उनके पास सबूतों का पहाड़ है, लेकिन क्या ये सबूत पर्याप्त होंगे? वो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए दृढ़ हैं। न्याय की इस लड़ाई में हर कदम महत्वपूर्ण है। चुराया हुआ पैसा वापस लाने के लिए। ये पैसा न जाने कितने लोगों की मेहनत की कमाई है, लेकिन सवाल यही है, क्या वो कामयाब होंगे? क्या न्याय की जीत होगी या फिर अपराधी बच निकलेंगे? क्या एक छोटे शहर का लड़का जो किंग पिन बन गया, कानून के लंबे हाथों से बच पाएगा? उसकी कहानी ने सबको चौंका दिया है। ये तो वक्त ही बताएगा। समय के साथ ही सच्चाई सामने आएगी और न्याय का फैसला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहें।